जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जय हिंद दोस्तों, भाई स्वागत है भाई। कैसे हैं आप लोग बताइए। जल्दी से बता दीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑल ओके है भाई। जल्दी बता दो भाई। चलिए भाई, सारे के सारे लोग जल्दी से बता दीजिए सब ओके है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लाइव हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, असल में मेरे भाई यहाँ पर इस सीरीज़ की जो आगाज़ 22 तारीख को हो रही है, वो थोड़ा पहले ही हो जाना था। 2 दिन पहले हो जाना था, लेकिन अचानक से तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई, और जिसके वजह से एप्लीकेशन हो, यूट्यूब हो, सारी क्लासेस जो है वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा कारण था भाई, तो इसीलिए परेशान मत होइए। एप्लीकेशन के जितने भी हमारे साथी हैं, ठीक है, कल से आप लोगों की एप्लीकेशन पर क्लासेस चल जाएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप लोग यहाँ पे। और यूट्यूब पर मेरे भाई आज से आपके क्लासेस शुरू हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो बेहतर हो जाएगा। बाकी जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा हम एक आइडिया दे दें। इस चैनल का मेरे भाई यहाँ पर ये पहला लाइव वीडियो है। आज तक मैं यहाँ पर इस परिवार में कभी भी लाइव नहीं आया था। ठीक है, लेकिन हाँ, अब एनटीपीसी की परीक्षा पास में है, और वैसे में रिकॉर्ड करके डालना और अपलोड करना मेरे भाई वो काफ़ी मुश्किल भरा काम है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने कहा आप सीधा लाइव आकर के एनटीपीसी के लिए बच्चों के लिए हम चंद सेट जो है, 7 सेट हमने कमिटमेंट की है, तो हम बच्चों को 7 सेट करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप तैयार होंगे। और देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, पूरा काफ़ी सर पीछे दर्द कर रहा है। ठीक है, बट इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे और बढ़िया तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पर समझेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक बढ़िया मंथन इसके ऊपर में होगा, और एनटीपीसी के लिए 7 जबरदस्त प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है भाई, तो आ जाओ, चलो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे भाई यहाँ पर देखो। देखो, प्रैक्टिस सेट का मतलब मुझे लगता है कि आप बेहतर समझते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये हो गया कि हम थ्योरी की बातें नहीं करेंगे, बट अपने पेपर के लिए रिवाइज करेंगे। इन 7 प्रैक्टिस सेट की महत्व क्या है, क्या क्वेश्चंस के लेवल होंगे, क्या होंगे, ये सारी बातें मैंने पहले अनाउंसमेंट में बता दिया था। अब सीधा मेरे भाई सीधा सवाल हम करते हैं। ठीक है, हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल अगर मेरे भाई यहाँ देखा जाए, तो यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू हमारे सामने इतनी है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये y की वैल्यू हमारे सामने। क्वेश्चन में कहा गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ बताओ क्या होगा। असल में मेरे भाई यहाँ पर जब आप x का होल स्क्वायर करोगे ना, तो इसका मतलब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, और y का स्क्वायर करोगे, इसका मतलब आप इसका होल स्क्वायर करोगे। इस पूरे का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 9 होगा, √5 का होल स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा, प्लस 2 इंटू इतना तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू √5 मेरे भाई यहाँ पर 6 √5 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। जब हम इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद में √5 का स्क्वायर हमारे सामने इतना हो जाएगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल यानी 6 √5 हो जाएगा। तो असल में यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ये 14 और ये 14 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 28 हो जाएगा। तो एकदम छोटू मोटू क्वेश्चन था, और बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले दूसरा सवाल देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी, 3 संख्याओं का औसत हमारा 20 है, यदि 2 संख्याएं 16 और 24 है यहाँ, तो तीसरी कितनी होगी। अब आप एक बात मान करके चलो, ये पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या 24 है, तो हमारी तीसरी हमारी कितनी हो जाएगी कि सभी का जो औसत है वो हमारा कितना होगा, 20 होगा। मेरे भाई मैं हमेशा मानता हूँ यहाँ पर कि डेविएशन वाला कंसेप्ट जो है वो आपको लगाना चाहिए, और ये तो एक लाइन का सवाल बच्चों डेविएशन से बन जाता है। बड़ी आसानी से यहाँ पर डेविएशन लगा लो आप अगर, तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो 20 में से यहाँ पर 16 है यानी 4 की कमी हो गई गुरुजी, और 20 से 24 है यानी 4 ज़्यादा हो गया, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा, और डेविएशन के नाम पर जब कुछ भी नहीं बचेगा, डेविएशन के नाम पर 0 बचेगा, तो x की वैल्यू जो है मेरे भाई, जो औसत मानी है वो खुद हो जाएगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना।
साथियों बस मैं आपसे यहाँ पर ये कितना कहूँगा कि ये जो 7 प्रैक्टिस सेट हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जुड़े रहिएगा, आप सातों के सातों प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। थोड़ी हमारी गड़बड़ी यहाँ पर ये हो गई कि हमने जैसे अनाउंसमेंट किया था, हमें यकीन था कि लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे जो हैं हम लाइव यहाँ पर जोड़ पाएंगे हर सेशन के अंदर में, और यहाँ जो है 7 हम कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। कारण था क्योंकि 2 बार ये इवेंट के डेट बदल गए। बट मैं अपने भाइयों से आग्रह करूँगा कि जितने भाई लोग जो हैं यहाँ से शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इस सेशन को शेयर करके जो क्षति हुई है उसको पूरा कर दें वहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आप शेयर का काम संभाल लीजिए, हम पढ़ाने का काम संभाल लेते हैं। हमारे सामने देखिए मैथ्स का बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं आपको जो सेट करवा रहा हूँ वो इस अंदाज में करवा रहा हूँ कि वो CBT 1 में भी आपको फ़ायदा पहुँचाए और CBT 2 में भी फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है भाई, क्लियर है? तो सबसे पहले सवाल देखो, 3 नंबर क्या है। यदि किसी घड़े की घंटे वाली सुई की लंबाई इतनी है तो घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितना क्षेत्रफल मेरे भाई यहाँ पर आदर्शित करती है। सबसे पहली बात, कोई भी मेरे भाई यहाँ पर ये घड़ी है, जैसे मानो ये घंटे वाली सुई हो जाएगी, मिनट वाला सुई हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए तो इसका मतलब यहाँ पर इतना एरिया कवर हो जाएगा। तो वो जो क्षेत्रफल है वो कैसे कवर होगा? तो सबसे पहले एक वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो क्षेत्रफल होती है वो कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर होती है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो पाई आर स्क्वायर है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है? तो पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर अगर कायदे से घंटे के हिसाब से देखें तो 12 घंटे की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर का एरिया तब बनता है जब घंटे वाली सुई 12 घंटे चलती है। तो ये 12 घंटे की है तो हमें 2 घंटे का मान हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। दोस्तों जब रेडियस यानी त्रिज्या की बात आती है तो वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो लंबाई 6 है। तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 पाई। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 36 पाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बढ़िया से समझिए मेरी बात को लेकर के मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। देखिए 2 जो होगा वो मेरे भाई काट देगा इसको 6 बार में। अब अगर आप यहाँ देखोगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई को यहाँ पर हम 6 से भाग करेंगे तो कुल मिला करके कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 पाई जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी फॉर कहोना प्यार है। सी फॉर कहोना प्यार है। क्लियर है ये बात? 4 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर सवाल क्या है? एकदम लोकल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, औसत का, और बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आप एक बार सवाल को पढ़िए भाई। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है, अगर a अपॉन बी, आप देखो मेरे भाई यहाँ पर, अगर आपका मान लेते हैं a अपॉन बी, ये बराबर हो जाएगा किसके? c अपॉन डी के। ये बराबर हो जाएगा किसके? e अपॉन में f के। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो g अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर h के। और सारी चीज़ें हमारी बराबर हो जाएंगी 1/3 के। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि ये सारे लोगों का मान हमारा 1 होगा और ये सारों का मान जो होगा वो 3 होगा। बस इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे a का भी मान 1 है, c का भी मान 1 है, e का भी मान 1 है, g का भी मान 1 है, और नीचे में सबका मान जो है वो मेरे भाई कितना है? 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई अब जब ये सब का मान ऐसे मेरे भाई यहाँ दे दिया गया है तो अब उसके बाद में हमसे क्या पूछा जा रहा है आपको पता है? उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर पी ए क्यू ई आर ई और ये मेरे भाई ये पूछा गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये पी ए हो गया, फिर उसके बाद में क्यू सी हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर आर ई हो गया, और फिर उसके बाद में कितना हो गया मेरे भाई? एस जी हो गया। ठीक है। डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पीबी हो गया। देखो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यूडी हो गया। मैं आपको मज़े की बात यहाँ दिखाऊंगा। असल में ऐसे सवालों में जो पूछा जाता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर खुद ही आंसर होता है। और अगर आप देखोगे तो एस बी हो गया। अब एक समझदार बच्चा भी इस बात को यहाँ पर जान रहा है कि अगर आप देखोगे तो ए है, सी है, ई है, जी है। तो अगर ए है, सी है, ई है, जी है, सबके जगह 1 आएगा। 1 इंटू पी मेरे भाई कितना बना देगा? पी। 1 इंटू क्यू कितना बना देगा? क्यू। 1 इंटू आर कितना बना देगा? आर। और 1 इंटू एस कितना बना देगा? एस बना देगा भाई। ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बी है, डी है, एफ है, एच है, सबका मान 3 होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू पी, 3 इंटू क्यू, 3 इंटू आर, 3 इंटू एस। तो अगर मैं 3 को ही कॉमन ले लूँ तो नीचे में मेरे भाई बच जाएगा पी जमा क्यू जमा आर जमा एस। और यहाँ पर ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा तो 1/3 आंसर होगा। 1/t में ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
सॉरी, बी फॉर बाहुबली। 1 अपॉन मतलब 3 जो होगा वो क्या होगा, बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना बच्चों, इनमें जो एग्जामिनर तुम्हें देता है ये खुद चीज जो होती है वो आंसर हो जाती है। जैसे एग्जामिनर ने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, 1/3, तो आंसर भी कितना होगा, 1/3 ही होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शिखर से खींची गई ऊंचाई हमारी इतनी है। मतलब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में ये जो ऊंचाई मेरे भाई यहाँ पर दी गई है ये हमारी कितनी है, तो ये हमारी 9 के बराबर में। तो पूरी दुनिया को पता है मेरे भाई यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज में जो ये ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई किसके बराबर में होती है, तो ये वाली ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है √3/2a के। और ये बराबर किसके मेरे भाई यहाँ पर 9 के। ठीक है, तबीयत से अगर इसको काटोगे तो a का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3√3 × 2। तो a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6√3। अगर a का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर एरिया बोला गया। क्या कहा गया मेरे भाई, एरिया। तो ये एरिया होगा √3/4 × a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6√3 और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6√3। या थोड़ा सा और डायरेक्ट हम अगर लिखना चाहें सीधा स्क्वायर करके, तो हम कहेंगे 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। तो 36 × 3 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं तो सीधा सीधा मेरे भाई हो जाएगा 27√3। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। बड़े आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, एक बचा कह रहा सर आपके एप्लीकेशन पर फुल स्क्रीन में पीडीएफ नहीं दिख रहा है। सब दिखेगा भाई, कल से सब दिखेगा। ठीक है, आज की समस्या है, कल से सब ओके हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए एक छोटा सा सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए। छोटा सा सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई कि अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए में बेची तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आपके एनटीपीसी के लिए मैं मेरे भाई रेलवे के लगभग हर क्वेश्चन को करवाऊंगा, क्योंकि जो आपका एनटीपीसी लास्ट है वो 2019 का है। ठीक है, तो सिर्फ हम उसके भरोसे नहीं चल सकते, हमें नए सवाल भी चाहिए। तो मैंने जैसे आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का पेपर हो गया, आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो 2024 में और 25 में हुए उनको हमने छांट छांट के निकाला है। कुछ थोड़े आसान वाले, कुछ थोड़े बढ़िया वाले, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो जैसे ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन और ये मैंने पढ़ा है, मैंने हमेशा कहा है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा आगे है और वस्तु मेरे भाई यहाँ पर बाद में। ये खरीदने की कीमत है और ये हमारी मेरे भाई बेचने की कीमत है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी हमने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो हम कहेंगे 6 पेंसिल हमने खरीदे हैं और 5 रुपए में खरीदे हैं। और बेचा है मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो बेचा है मेरे भाई यहाँ पर 6 रुपए पर। बेचा है हमने 6 रुपए पर कितना, तो 5 मेरे भाई। तो हमें फ़ायदा कितने का होगा। तो ऐसे सवालों को आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, क्योंकि इनमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। तो अगर बराबर करेंगे तो बोलेंगे सर 5 को 5 से गुना करो तो मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करो तो मेरे भाई 36 हो जाएगा। फ़ायदा कितने का हुआ, तो 11 का। तो लाभ की अगर हम बात करें तो 11 का फ़ायदा। कितने के ऊपर में करेंगे मेरे भाई, 25 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 44%। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। एक बच्चा कहता है ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। मतलब तुम तो वही बात कह दो यार, करोड़ों की बात करो, चिल्लर जमा करो, गजब हाल है। एनटीपीसी का भाई मेरे करवा रहे हैं तो ये तुम्हारा सफिशिएंट नहीं है, दोनों में तो सेम ही है ना। ठीक है, एनटीपीसी लेवल का कर लिया तो आपको ग्रुप डी के लिए क्या अलग से करने की आवश्यकता पड़ेगी, गजब हाल है। हमारी मम्मी एक कहावत कहती थी, हजाम को देख के नाखून बढ़ गया, वही वाली कहानी है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, कहा गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए एक न्यून कोण है तो P इंटू टेन थीटा बराबर है एन सेक थीटा के, तो यहाँ पर इस संख्या का मान कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई टेन थीटा की वैल्यू देखो, P इंटू टेन थीटा, टेन का मतलब हो जाएगा साइन अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर कॉस, और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई 1 अपॉन में हो जाएगा कॉस। अगर हम यहाँ इज्जत से तबीयत से काटे तो मेरे भाई साइन थीटा का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा एन अपॉन पी के बराबर। वो किसके बराबर में आ जाएगा, तो एन अपॉन पी के बराबर में आ जाएगा।
ठीक है भाई, क्लियर है ये बात है यहाँ पे। अब आ जाओ, ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो हम यहाँ सीधा सीधा ट्रायंगल बनाएंगे, और अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। साइन हमेशा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो बेस हमारा कितना होगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर जो है वो डिलीट कर दो, पी का स्क्वायर में से एन स्क्वायर डिलीट करके क्या कर दो, रूट लगा दो। तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो गया बेस। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब देखो सबसे मजे की बात मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, चीजें मेरे भाई यहाँ पर क्या हैं और क्या नहीं है। अगर आप देखोगे पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन पी, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी चीज़ का मेरे भाई कहीं ना कहीं क्या है, देखो आप समझना मेरी बात को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वैल्यू ले ले, एक काम करो, ट्रिपलेट ट्रिपलेट का ज़माना छोड़ो, तुम एक काम करो मेरे भाई, सीधा सीधा वैल्यू ले लो, तुमको हम बहुत शॉर्ट में दिखाते हैं। जैसे मानो साइन थीटा की वैल्यू एन अपॉन पी है, एक काम करो मेरे भाई, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट के हिसाब से आप इसको 3/5 मान लो। आप देखो आपको कितने सरलता से आप सवाल का उत्तर दे पाओगे। साइन की वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू 3/5 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं एक ट्रिपलेट बनाऊंगा, उस ट्रिपलेट के हिसाब से साइन की वैल्यू यहाँ ये 3 हो गई, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है, हमने 3 किसको माना है, तो एन को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, और 5 किसको माना है मेरे भाई, यहाँ पर पी को माना है। ठीक है, अब जो कायदे में हमारा जो सवाल कहता है वो यहाँ पर ये कहता है मेरे भाई कि आप पी स्क्वायर में से एन स्क्वायर को घटा दो, यानी आप 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को घटा दो। 5 का स्क्वायर हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 25 है। 3 का स्क्वायर कितना है भाई, हमारा 9 है। फिर उसके बाद में पी और एन को गुना कर दो, तो मेरे भाई पी और एन को गुना कर दो, पी और एन को गुना कर दो, यानी 15। तो सीधी सी बात है, ऊपर में देखेंगे तो 16/15 आएगा। ये हमारा सवाल के हिसाब से हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ये कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके हिसाब से हमें 16/15 मिलता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर क्या ऑप्शन नंबर ए है, क्या साइन को कॉस से गुना करने पर मिलेगा, तो साइन की वैल्यू 3/5 और कॉस की वैल्यू 4/5। तो क्या मेरे भाई 3/5 को अगर मैं गुना करूंगा 4/5 से, तो ये तो 12/25 मिलेगा, और हमें 16/15 चाहिए, मतलब ये नहीं होगा। क्या दूसरा ऑप्शन से मिलेगा मेरे भाई, क्या कॉस को कॉट से गुना करने पर मिलेगा, तो कॉस की वैल्यू है मेरे भाई 4/5, ये कॉस की वैल्यू कितनी है, तो 4/5 है, और कॉट की वैल्यू कितनी है, 4/3 है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4/3, तो क्या ये 16/15 बना रहा है, तो जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर ये बना रहा है। तो यही हमारा क्या आंसर है। कभी भी त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल में यदि आप फंसते हैं, तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर जो भी दिया जाए आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट करके आप ऐसे बना लीजिए, जो दिया गया है आप उसको पता कर लीजिए, और तब उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर सारे ऑप्शंस की चेकिंग कर लीजिए। अब अगर मान लो किसी को लग रहा है कि सर ये लॉन्ग है, तो मैं आपको इसका शॉर्ट अप्रोच भी बता देता हूँ। मेरे सामने क्या है, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि पहले ऐसा अप्रोच बता दूँ जिससे कुछ बच्चों को फैमिलियर हो जाए। अब मानो तुम्हें ये घटिया काम नहीं करना है, ये बिल्कुल भी तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं लेनी है, तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ। तरीका यहाँ पर क्या है वो ज़रा समझना, और बड़े ध्यान से और गहराई से समझना। जब p इंटू साइन अपॉन कॉस बराबर हो जाएगा n इंटू 1/cos के, कॉस से हमारा जो कॉस है मेरे भाई यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा की मान मेरे भाई यहाँ पर ये 1/p आ जाएगी। जब ये आ जाएगा तो यहाँ से हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये जो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर देख रहे हो, ये पता है क्या है, तो ये बेस का स्क्वायर है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई बेस का होल स्क्वायर है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बेस का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर है। तो बेस का होल स्क्वायर को लिखने से बेहतर है बेस इंटू बेस हम लिख दें। मैं आपको समझाने के तोड़ने के तरीके बता रहा हूँ। हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई बेस इंटू बेस यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर P इंटू एन का मतलब है, ये P हाइपोटेनस है और ये N परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर मेरे भाई कह सकते हैं ये हाइपोटेनस हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं मेरे भाई, परपेंडिकुलर हो गया। अब एक बात बताओ मेरे भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, तो कॉस थीटा, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। सीधा सीधा तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो मेरे पास में तरीके तो हज़ारें हैं, तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, बस मुझे इसी बात का डर लगा रहता है, इसीलिए मैं उतना शॉर्ट खींचने की तुम्हें कोशिश नहीं करता हूँ। नहीं तो मुझे साफ अपने आंखों में नज़रों में ये दिख रहा है, मेरा साइन का मान इतना है, कायदे से ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनने का मतलब ये वाला जो
भाई ये बेस का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर मतलब बेस इंटू बेस, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करने पर कॉस आता है और बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करने पर कॉट आता है। काम खत्म हो गया। टाइम जो है मेरे भाई इस वाले यूट्यूब के क्लास की, ये 2 बजे नहीं होगी, 4 बजे होगी, और रोज होगी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा, और जैसे हमारा 7 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा फिर ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, हम जो करवाने वाले हैं वो ऐसा है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, और मेरे भाई क्या होगा, तो टाइमिंग आपकी 4 बजे चलेगी, 4 PM पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई शक आपको यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, कहा गया एक कार्यालय की मंजिल के आयत 5 × 3 के मेरे भाई बराबर है। दीवारों को पेंट करने की लागत इतने रुपए दर पर 60 रुपए प्रति वर्ग। कमरे की ऊंचाई क्या होगी। मतलब एक कमरा है मेरे पास में, ठीक है। द फ्लोर ऑफ ए ऑफिस हैज अ डायमेंशन ऑफ 5 × 3। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इज यहाँ पर इतना, एट अ रेट ऑफ इतना। फाइंड द हाइट ऑफ रूम। देखो कभी भी जैसे मान लो कि तुम कमरे को पेंट कर रहे हो या मेरे भाई कुछ भी को पेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर उसमें हमें क्या दिखता है कि भाई देखिए ठीक है पेंट करेंगे तो खर्चा आएगा। तो जो बच्चे खर्चा होता है ना यहाँ पर, वो खर्चा कैसे निकलता है पता है, कॉस्ट कभी भी निकलता है ना तो वो ऐसे निकलता है, एरिया को तुम गुना कर देते हो और किससे गुना कर देते हो, रेट से कर देते हो। तो अगर हम यहाँ पर कॉस्ट की बात करें तो मेरे भाई जो कॉस्ट हमारा निकल करके आने वाला है वो हमारा इतना है। तो कॉस्ट की जगह पर अगर हम लिख दें तो हमारा हो जाएगा 8640। ठीक है, एरिया का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आप किसको पेंट कर रहे हैं, तो कमरे के 4 दीवालों को, और कमरे का 4 दीवार का जो एरिया होता है वो मेरे भाई हो जाता है 2 × L + B इंटू मेरे भाई यहाँ पर H हो जाता है। ठीक है, और रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे 6 से मेरे भाई काटो एक बार में, उसके बाद में 26 हो गया, तो मेरे भाई 6 का 4 गुना और 6 का 4 गुना, कुल मिलाकर के ये हमारा हो गया 144। ठीक है, 2 × L + B, 2 × L + B, L + B का मान कितना है, 5 + 3 मेरे भाई ये 8 हो जाएगा, और इंटू हमारा H, 8 × 2 16, 16 से काटेंगे तो 9 बार में, इज्जत से प्यार से तसल्ली से उड़ाओ, ये होगा। और जैसा हमने कमिटमेंट किया था सारे सवाल आपको 2024 से अपडेटेड मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी उसी तरह से अपडेटेड आपको मिले हैं। आप लोग थोड़ा आंसर देने में मेरे भाई लग रहा है थोड़ा फीका पड़ जा रहे हैं, शायद यहाँ पर जो है थोड़े कुछ बच्चों को आंसर नहीं आ रहा है। देखो सवाल इतने भी कठिन मैंने पहली क्लास में नहीं रखा है, 7 सेट मैंने रखे हैं यहाँ पे। पहले सेट में मैंने थोड़े अपडेटेड क्वेश्चन रखे हैं, दूसरे में थोड़ा और लेवल बढ़ाऊंगा, तीसरे में थोड़ा और बढ़ाऊंगा, और 7 तक बढ़िया बढ़िया करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कम से कम आंसर दो भाई सवालों का। ठीक है, आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या होगा। कहा गया एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 12 वर्षों में अपने आप का दोगुना कर लेती है। ठीक है, सीधी सी बात है मेरे भाई। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, जहाँ पर फलाने वर्षों में फलाने गुना हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर वर्ष मेरे भाई कहा जाता है, और यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर गुना कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधी सी बात है 12 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो गया, तो 12 वर्षों में अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। यह कितने और वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगी, अपने आप का 8 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा। मैं अक्सर एक बात यहाँ पर कहता हूँ, देखो यहाँ पर क्या खेल है मेरे भाई, ऐसे मान करके चलो कि ये 2 का पावर 1 है, और ये जो 8 है ना, ये 8 नहीं है, ये मेरे भाई 2 का पावर 3 है। तो मैंने ऊपर में कहा कि पावर में जितना मल्टीप्लाई होगा, या थोड़ा इसको और हिसाब किताब बराबर कर देते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो सही उत्तर हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना होगा। 1 का मान 12 है, 3 का मान 36 होगा, डी फॉर देवसेना। आपके मेरे भाई एनटीपीसी में नंबर कम नहीं बनने चाहिए गणित में, देखिए यहाँ पर इस बात की जिम्मेदारी रखिए। ऑलरेडी चैनल के ऊपर में हमने पीवाईक्यू सीरीज में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, और जैसे जैसे तबीयत रिकवर होगी वैसे वैसे हम और इसके ऊपर में क्लासेस लेते जाएंगे। फिलहाल मेरी जो कमिटमेंट है और प्रतिबद्धता है
वो आपकी सीरीज़ को लेकर के है, तो मैं सबसे पहले किसी भी हाल में आपकी सीरीज़ को पूरा करूँगा और तब उसके बाद में जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं वो पीवाईक्यू सीरीज़ में ऐड ऑन होते जाएंगे। जब जब कोई भी परीक्षा आई है तो हमने एक सीरीज़ चलाई है, मतलब 5 प्रैक्टिस सेट, 6 प्रैक्टिस सेट, 7 प्रैक्टिस सेट, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, एएलपी हो या फिर मेरे भाई आपका ये पेपर हो। तो बढ़िया से फ़ायदा उठाइए और जो टॉपिक्स पढ़ने हैं डिटेल में, तो उसके लिए आप वीओडी बैच से कर सकते हैं या पीवाईक्यू सीरीज से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, आ जाइए। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया यदि हमारा एलसीएम फलाना और फलाने का एल है तो मेरे भाई इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम का मतलब आप समझते भी हैं क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, या यूं कह लीजिए जैसे मान लीजिए एक जगह पर 2 का 1 पावर है और मेरे भाई 3 का स्क्वायर है, और दूसरे जगह पर मेरे भाई 2 के 4 पावर है और 3 का पावर 1 है। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है, अगर तुम 2 को देख रहे हो तो देखो ज़्यादा बड़ा पावर किसके पास है, यहाँ पर 1 और यहाँ 4 है तो ये ले लिया। अगर तुम 3 को देख रहे हो तो देखो बड़ा पावर किसके पास है, तो इसके पास है तो वो ले लिया। ये होता है एलसीएम एक्चुअल में, कि बड़े पावर को उठा लो तो बात बन जाएगी। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो आप क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए। शुरू में जो एलसीएम दिया था, शुरू में क्या दिया है, एलसीएम, और यहाँ पर एक हमारे सामने ये हो गया और एक हमारे सामने ये हो गया। इसका एलसीएम कितना है मेरे भाई, यहाँ पर एल है। तो अगर हम शुरू वाली काम के हिसाब से चलें तो शुरू में अगर मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई x है और देखो यहाँ पर x यहाँ भी है। आप समझो x का पावर 1 है और x का पावर 1/2 है, तो 1 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, तो 1 बड़ा है, यानी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद y और रूट y का एलसीएम कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर y हो जाएगा। यानी असल में ये जो xy का मान है, असल में मेरे भाई यहाँ पर ये जो xy का मान है और ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है l के। xy का मान किसके बराबर है, तो l के। xy का मान किसके बराबर है मेरे भाई, यहाँ पर l के। अब क्या कहा गया, पढ़ो। अब कहा गया फलाने और फलाने का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर कितना होगा। ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर इसका एलसीएम और यहाँ पर इसका एलसीएम जो होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो एलसीएम की बात का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन लेना या बड़ा से बड़ा पावर लेना। अगर मैं यहाँ देखूँ 4 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो एलसीएम में आना चाहिए। फिर उसके बाद में x का 3 पावर यहाँ है और रूट 6 को मेरे भाई देखो यहाँ पर 6 का पावर आधा भी 3 ही बनेगा, ज़्यादा बनेगा नहीं। मतलब x का पावर 6 है, रूट लगाने पर x का पावर 3 के बराबर है। x का पावर 3 यहाँ भी, x का पावर 3 यहाँ भी, यानी मैक्सिमम पावर जो होगा वो x का पावर 3 होगा। ठीक है, y का पावर यहाँ 3 है, y का पावर यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम भी जो होगा वो y का पावर 3 होगा। सो बेसिकली यहाँ पर 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू l है, तो यहाँ पर l का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो वी विल गेट 4l क्यूब। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आ जाइए, चलिए मेरे भाई, साथ में एक बात बता दें यहाँ पर देखिए, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की बच्चों तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो अपने प्रैक्टिस सेट वाली किताब से ही प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर दोनों की जो रेट है वो काफ़ी कम हो रखे हैं फ्लिपकार्ट पे, सिर्फ आपकी परीक्षा की वजह से। ठीक है, कि यहाँ पर परीक्षा में अगर आपको चारों सब्जेक्ट का मेरे भाई, अपना तीनों सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स का, रीजनिंग का और जीएस का आपका पूरा कंबाइन सेट लगाना है जो पेपर में आता है, तो हमने भी अपनी तरफ से 30 सेट की बड़ी प्यारी प्यारी 2 किताबें हमने बनाई हैं, एक एनटीपीसी वाले भाइयों के लिए और एक यहाँ पर जो है ग्रुप डी वाले के लिए। इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ 20 जो है वो प्रैक्टिस पेपर है और 10 सॉल्व पेपर है, ऐसे करके है, तो ये बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट या लोकल दुकानों पर होगा तो आप मंगा के पढ़ सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसी घटना का, देखो प्रायिकता का ये सवाल है, लोग मेरे से ये पूछते भी हैं सर प्रायिकता पेपर में पूछा जाता है। अरे क्यों नहीं पूछा जाता है ये बताओ, तुम्हें जानकारी नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम प्रायिकता के सवाल को देखो मेरे भाई, कहा गया द ऑड अगेंस्ट एन इवेंट यहाँ पर इज 7:4 and the odd in favor of another event is 8/5. If both the event are independent, then probability that at least one of the event will happen. पता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइन अपने आप में पूछ लेता है ना, ये जो एटलीस्ट मेरे भाई 1 पूछ लेता है, मतलब कम से कम एक बार का होना, कम से कम एक बार के होने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर आ जाए एटलीस्ट 1, भविष्य में जब भी इस बात को आ जाए कि
सर एटलीस्ट वन की वैल्यू बताओ। मैंने 1000 बार प्रायिकता पढ़ाते वक्त यहाँ पर ये कहा है कि वन माइनस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, वन माइनस मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। किसी इवेंट के देखो, कोई इवेंट के नहीं होने की संभावना, टोटल में से नहीं होने की संभावना घटा दो तो मेरे भाई होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, टोटल में से नॉट इवेंट घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि वन माइनस पी नॉट ई करना है। अब मैं आपसे यहाँ पर उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इसको ट्राई करिए जल्दी से। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड है, जल्दी मेरे भाई उत्तर दीजिए। सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत ही प्यारा दोस्तों यहाँ पर ये सवाल है, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी बनाइए भाई यहाँ पे। चलिए मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा मैंने मेरे भाई कहा कि जब बात एटलीस्ट वन की यहाँ पर आ रही होती है तो मेरे भाई वन माइनस नो इवेंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन। ठीक है, और नहीं होने की संभावना यहाँ पर क्या होगी, तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, नहीं होने की संभावना 7/4। 7/4 का मतलब यहाँ पर नहीं होगा। देखो अगर 11 बार फेंका जाएगा तो 7 बार कोई चीज़ मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये हो गया हमारा 7/11 मेरे भाई। पहली बात हो गई जी। दूसरी, ठीक है, फिर कहा गया द ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट, फेवर का मतलब यहाँ पर हो गया जी 8 बार फेवर में है। तो ऐसे मान करके चलो 13 बार कोई चीज़ आपने की है, 13 बार कोई चीज़ आपने की है और उसमें 8 बार यस है, तो कितनी बार नो है, हमें नो को लेकर के चलना है। 13 में से 8 गया तो मेरे भाई 5 बार नो है। सो बेसिकली यहाँ पर 11 बार में 7 बार नो है, 13 बार में 5 बार नो है, यानी यहाँ पर 1 में से सारे नो घटा दो तो यस आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 में से अगर हम देखें तो मेरे भाई ये 35 अपॉन में 143 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे 143 माइनस, देखो 13 में से 5 गया तो 8, 3 में से 3 गया इतना 108 बटे मेरे भाई 143। ये कहाँ पर होगा, कहाँ मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना में मिलेगा। ठीक है, सी आप लोग क्यों बता रहे हैं भाई, 35/143 क्यों बता रहे हैं जरा बताइए। आपको नॉट इन फेवर करना है ना भाई, थोड़ा गड़बड़ आप लोग क्यों कर रहे हैं बताइएगा जरा जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए। हाँ सर ठीक है, ठीक हूँ। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। आज ही चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया 2 पाई P1 और P2 मिलकर के एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो P2 को टंकी भरने में P1 से 12 घंटे अधिक लगेगा, तो P1 को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। एकदम बच्चों वाले सवाल है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एकदम बच्चों वाले सवाल है। 2 पाई P1 एंड P2 कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 8 घंटे। अब देखो एक मेरे भाई ये P1 हो गया, एक यहाँ पर P2 हो गया, और एक बार मेरे भाई यहाँ दोनों मिलकर के जो हो गए वो मेरे भाई यहाँ पर हो गए। तो कहा गया 2 पाई P1 और P2 किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। हैड दे बीन ओपनड सेपरेटली P2 वुड हैव टेकन 12 आवर मोर देन P1। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मेरे जितना ये समय लेगा इससे ये 12 घंटे ज़्यादा लेगा। मतलब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की कहानी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता तो P2 को भरने में P1 से 12 घंटे अधिक समय लेते मेरे भाई। यहाँ पर P1 से 12 घंटे अधिक समय लेते तो अकेला P1 को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, अकेला P1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी। भाई मेरे एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक बात बताता हूँ, दो बातों का ध्यान रखना। एक इंसान अगर किसी कार्य को x घंटे में करता है और दूसरा अगर y घंटे में करता है, अगर मान लीजिए a नाम का व्यक्ति किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर x घंटे में कर रहा है और b नाम का व्यक्ति किसी कार्य को y घंटे में कर रहा है, तो दोनों मिल करके जो उस कार्य को करेंगे वो कितने में करेंगे पता है। ये नहीं कि x + y कर दिया, नहीं। तो मेरे भाई बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है समझना मेरी बात को, x × y और डिवाइडेड बाई x + y, कि एक बार दोनों को गुना कर दो और एक बार दोनों को जोड़ दो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये होती है।
और दूसरी बात, ऐसे सवालों में ज़्यादातर क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन उठाया और हमने वैल्यू ली। तो जैसे मानो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम ए उठा रहे हैं, तो अगर ऑप्शन नंबर ए उठा रहे हैं तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग इसका मान 12 हो रहा है, और ये 12 और 12 मेरे भाई 24 हो रहा है। अगर ये किसी काम को इतने में करता है और ये किसी काम को इतने में करता है, तो मिल करके कितने में करेंगे, तो मिल करके हो जाएगा 12 इंटू 24, और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 8, और 8 का मतलब क्या, यहाँ 8 दिया है तो हाँ जी दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो हमने उठाया है वो हमने बिल्कुल कतई सही ऑप्शन उठाया है, गलत के नाम पर हमारा कुछ भी नहीं है। एक मोहतरमा यहाँ पर कहती हैं, सर यू आर माई क्रश। फिलहाल देखिए बात ऐसी है कि अभी हम खुद ही क्रश हो चुके हैं अंदर से, ठीक है, तबीयत ने हमें बढ़िया क्रश कर दिया है। तो अब आपके क्रश रहे ना रहे अभी तो वो नहीं दिख रहा है, फिलहाल अभी दवाइयों का जो क्रश है वो हम ज़रूर बन चुके हैं, ठीक है। बाकी इतना प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम जैसे नादान गरीब लोगों के ऊपर भी आपकी कृपा बरस रही है, ठीक है, प्यार बरस रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आइए चलिए पढ़िए। सिंप्लीफाई करने को मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, तो हम इसे कैसे कहेंगे। तो ये देखो 10,000 में 9 रुपया कम है और ये 10,000 में 9 रुपया ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे जी 10,000 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कहेंगे मेरे भाई ये 10,000 प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना किया गया है। तो पूरी कायनात ये जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर पूरे कायनात को ये पता है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके होल स्क्वायर में से आप यहाँ पर इसके होल स्क्वायर को घटाओगे, ठीक है। तो जब मेरे भाई घटाओगे ही, तो यहाँ पर तुम्हारे 4 जीरो है, तो ये कितने बन जाएंगे, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 8 जीरो बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई कैसे पता चलेगा, इतना तो है, 100 में से 81 घटाओगे 19 आएगा, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ 19 आने वाले देखो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि शुरू में 91 है। अब यहाँ पर बात आ गई कि सर 3 और 2 5 होगा, या फिर यहाँ 3 और 3 6 होगा, क्या होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात यहाँ बताता हूँ, समझना। अगर मान लो तुम मेरे भाई 100 में से 19 को घटाओगे, 100 में से, या ऐसे समझ लो मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा है ना टेक्निकल चलना पड़ता है। अगर मान लीजिए तुम 1000 में से 19 को घटाओगे, तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा, है भाई, जानते हो यहाँ पर क्या होगा, 1000 में से अगर तुम 19 को घटाओगे तो सीधी सी बात है 900 मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 981 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, या ऐसे मान करके चलिए कि सर अगर हम 100 में से 81 घटाते हैं, अगर हम 100 में से 81 घटाते हैं तो मेरे भाई ये 919 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 3 अंकों की संख्या है मेरे भाई, या ऐसे मान करके चलो कि सर अगर यहाँ 4 डिजिट हैं तो बस उससे कम डिजिट आएंगे, 4 डिजिट हैं तो उससे कम डिजिट आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने डिजिट हैं, या ऐसे कह लो सर असल में क्या होता है, जितना जीरो होता है ना उतना ही डिजिट होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है मेरे भाई, तो सही ऑप्शन यहाँ पर वही होगा जिसमें 8 डिजिट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये कभी नहीं हो सकता। तो सही कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें 3 3 6 और 2 8 डिजिट होगा। आप माइनस करके देख लीजिए, आपको एकदम सटीक उत्तर मिलेगा। तो मैं भला माइनस करके अपने आप को गड्ढे में ढकेलने के बराबर वाला काम मैं क्यों करूं। मेरी आंखें यहाँ पर ये समझ पाती हैं इस बात को कि अगर मैं 1000 में मेरे भाई यहाँ पर 81 को घटाता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर 919 आता है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई 10,000 में से 81 को घटाता हूँ तो मेरे सामने मेरे भाई 9,919 आता है। यानी 3 जीरो है 3 डिजिट, 4 जीरो है 4 डिजिट, तो वैसे ही 8 जीरो है 8 डिजिट। बात खत्म भाई, सिंपल सी बात थी यहाँ। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। 5,000 से ऊपर बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए। आप शेयर का काम संभाल लीजिए, हम पढ़ाने का काम संभाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आधा हमारा हो गया, आधा हमारा और बाकी है। रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा है, रघु कंप्लीट इज यहाँ पर जर्नी इन 15 आवर। ठीक है, ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना एंड रिमेनिंग हाफ एट ए स्पीड ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द एंटायर जर्नी।
टोटल हमारा। मेरे भाई यहाँ पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है ऐसे सवालों को फिर वही बात है मेरे भाई, बाई ऑप्शन जाना चाहिए। ठीक है, कैसे जाना चाहिए, ऐसे मान करके चलो ये पूरा पूरा यात्रा है। आधी दूरी को आपने जो तय किया है वो आपने तय किया है 57 से, और आधी दूरी को जो तय किया है वो मेरे भाई आपने तय किया, देखो आधी दूरी को आपने तय किया, यहाँ पर मैं बहुत तरीके से लिख देता हूँ भाई। ये जो आधी दूरी तुमने तय की है ना, आधी दूरी को तुमने तय किया 57 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बाकी आधी को तुमने तय किया 78 के हिसाब से, और दोनों को मिला करके जो बच्चे वक्त लगा है तुम्हें, ये मेरे भाई यहाँ पर लगा है 15 के करीब में। तो क्वेश्चन में ही कहा गया संपूर्ण यात्रा के, देखो टोटल डिस्टेंस ऑफ एंटायर जर्नी, टोटल डिस्टेंस मेरे भाई बताओ। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि इसके टाइम और इसके टाइम को जोड़ने पर 15 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जो है मेरे भाई T1 है और T2 है, दोनों को जोड़ने पर 15 आना चाहिए। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके डिस्टेंस को इसकी स्पीड से भाग कर दो, इसके डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दो, और ये हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में तो भाई ऑप्शन हम जाना थोड़ा सा बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहला जो मैं ऑप्शन उठाना चाहूँगा, वो एक काम करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं 980 को उठाता हूँ कि टोटल दूरी को मान लेते हैं 980। अगर टोटल दूरी 980 है, इसका मतलब यहाँ पर उसका आधा ये 490 हो जाएगा, और उसी का आधा मेरे भाई यहाँ पर ये 490 हो जाएगा। अब हम इसको भाग करते हैं, क्या ये मेरे भाई भाग हो पाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये पॉसिबल है, ये 19 से कटेगा, और मेरे भाई यहाँ पर नहीं, तो मतलब 19 का 95 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 95 हो जाएगा, और 44 नहीं हो पाएगा। 95 988 मेरे भाई हम ले सकते हैं। ऐसा लो जो 19 से कट जाए, जैसे कि यहाँ पर 988। तो अगर हम 988 लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तब आप देखो 988 अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस को लेते हैं, ये वाली दूरी लेते हैं, तो इसका आधा करो, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 चौके 8, 2 9 18, और यहाँ पर इतना 494, और ये भी कितना हो जाएगा 494। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन यहाँ टाइम आ जाएगा। जोड़ने पर देखते हैं 15 के बराबर में आता है कि नहीं आता है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 19 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, 19 से अगर हम काटेंगे 2 बार में 38, और यहाँ पर जो है 6 बार में। ठीक है, समझ में आ गया बात? 19 पचे 95, और मेरे भाई 6 बार में, ये 26/3 हो गया। अगर हम यहाँ पर जो है देखें तो 78 है मेरे भाई, 39 से जाएगा, और 39 से मेरे भाई यहाँ पर ये जाएगा कितनी बार में, तो 39 से मेरे भाई ये 2 बार में, 39 से हम काटेंगे 1 बार में, 104 हो जाएगा। 104 मेरे भाई 39 से जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये कुछ मामला मेरे भाई यहाँ पर लफड़ा फंस रहा है। क्या किया जाए मेरे भाई, फिर डायरेक्ट बनाया जाए? 988 में थोड़ा सा केस हमारा यहीं बन रहा है कि हम एग्जैक्ट इसको पता नहीं काट पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर जो है 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, इसको हमें काटना है इससे। मेरे भाई 13 से काटें? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काट लेंगे यार, थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहे। 13 से मेरे भाई यहाँ 6 बार में, 13 का 3 गुना 39 है मेरे भाई यहाँ पर, 13 का 3 गुना 39 है, तो उसके बाद 104, 13 8 104, परफेक्ट है मेरे भाई यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर 26/3 में 38/6 को जोड़ दो। इनफैक्ट अगर आप इसको और काटोगे ना, तो आप इसको मेरे भाई काट लो, 2 से काट लो मेरे भाई 3 बार में, 2 से काट लो इतनी बार में। सो बेसिकली हमें 26/3 में 19/3 को जोड़ना है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 26/3 में अगर हम यहाँ पर 19/3 को जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 45/3, और 45 में जो 3 है वो मेरे भाई 15 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बोलोगे गुरुजी आपने 988 को ही क्यों लिया? इसीलिए लिया मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 19 से कटेगी, और यहाँ पर ये भी 19 से कट रही है। ये संख्या हमारी 13 से कटेगी, और ये भी हमारी 13 से कट रही है। ठीक है, बाकी हाँ ये है कि अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हो तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो, उसका भी मेरे भाई यहाँ पर उपाय है, और इसको भी हमने बहुत तरीके से बना रखा है। ये सारी फर्जी तरीके अगर आप नहीं अपनाना चाहते हैं, तो हमने कई बार मेरे भाई यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया, एक मैंने दिया हुआ सीधा कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, और एक हमने पढ़ाया है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है वो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। असल में यहाँ पर क्या है, ये आपने दूरी को मेरे भाई x की गति से तय किया है, और ये दूरी को आपने मेरे भाई y की गति से तय किया है, और टोटल टाइम मेरे भाई यहाँ पर कितना लगा है, तो t लगा है। इसके टाइम में इसके टाइम को जोड़ने पर t आएगा। ये मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ा देता हूँ, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये जो ट्रिक है हम आपको लगा करके दिखा देंगे, तो बड़े आसानी से बना पाओगे। टाइम बराबर मेरे भाई क्या
क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन में वाई हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। अगर आप डी को कॉमन ले लोगे तो सीधा सीधा 1/x में हम यहाँ पर 1/y को जोड़ेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा सीधा कहेंगे x प्लस वाई और अपॉन में मेरे भाई एक्स वाई और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अंत में मेरे भाई सीधा सीधा मैं आपको एक डिस्टेंस की वैल्यू बता देता हूँ क्या होगा, तो ये मेरे भाई हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर टी। ये मैं 1000 दफ़ा फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं अभी डायरेक्ट फार्मूला लिख भी देता ना, तब भी मेरे भाई हमारे बच्चे ये कहते सर आपने कहाँ से लिख दिया, इसीलिए बेहतर था हम प्रूफ ही करके बता दिए। यानी कभी भी तुम यहाँ पर जो है किसी भी यात्रा को तय करते हो, आधा आधा तय करते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब जो क्वेश्चन था तुम्हारा यहाँ पर जिसमें तुम इतना शीशा लेदर कर रहे थे, इतना लीपापोती कर रहे थे मेरे भाई, उसको तुम अब डायरेक्ट उड़ा दो। अब अगर उस डिस्टेंस को डायरेक्ट उड़ाना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ सर एक्स वाई और अपॉन में मेरे भाई एक्स प्लस वाई और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई टी हो जाएगा। एक्स की अगर हम बात करें तो हमारे सामने कितना हो गया 57, दूसरे की बात करें मेरे सामने हो गया 78, अगर हम जोड़ दे 8 7 15 7 5 12 13 और इंटू टाइम हमारा कितना है मेरे भाई, तो टाइम हमारा 15 है, ठीक है। हम इसको सीधा सीधा काट सकते हैं, 15 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से मेरे भाई यहाँ पर 26 बार में, 3 से हमारा 19 बार में, ये हो गया। 19 का 6 गुना 114 का 4 14 5 में 38 और मेरे भाई 14, ठीक है। सही तो है, ठीक है, 3 दूनी 6 सही हो गया मेरे भाई। और 3 से काटा इतनी बार में, 19 का 5 गुना 95, 6 गुना 114 इतना 38 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 19 का 2 गुना 38 और मेरे भाई 494। यानी एक तरफ की दूरी 494 है, तो टोटल दूरी हमारी कितनी होगी, तो टोटल मेरे भाई इसकी डबल हो जाएगी, तो इसकी डबल हो जाएगी तो मेरे भाई 988 हो जाएगा और 988 कितना होगा, तो सी होगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ तो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं लाइव नहीं हूँ, रिकॉर्डेड है। अरे नालायको, तुम लोग सुधर जाओ रे, ठीक है। डेट भी बता दे तुम लोग को, क्या कौन सा डेट है आज है यहाँ पर, बताओ भाई। ऐसा ऐसा आदमी है ना तुम लोग, मतलब आदमी सीधा सीधा तबीयत खराब है, पढ़ा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। 22 मई का मतलब यहाँ 22 मई का समय आज 4:53 हो रहा है, देखो यहाँ पे मिला लो अपने घड़ी से मेरे भाई, बताओ, ठीक है। आ जाओ चलो, एएलपी का देखो, अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा हुआ है और वो ये है आरआरपी एएलपी। एएलपी का मेरे भाई सीबीडी 2 का प्रश्न है और वो भी कब का, 2025 का। अपने आप में एक बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि अगले 6 प्रैक्टिस सेट और हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और रोज समय कितना है, शाम के 4 बजे पढ़िए। कहा गया मेरे भाई ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। ए ने बचा हुआ काम यहाँ पर अकेले पूरा किया, बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए है और मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो बी है। ए और बी किसी कार्य को मेरे भाई कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में और साथ में यहाँ पर मेरे भाई 48 दिनों में। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, 48 होगा। 12 का 4 गुना और 48 का मेरे भाई यहाँ पर 1 गुना, ठीक है। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days वी हैड टू लीव। यानी 4 दिन के बाद में मुझे पता है कि बी को छोड़ना पड़ गया है, ठीक है। और ए जो है कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क अलोन, रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन। मुझे यहाँ पर पता है कि 4 दिनों तक मेरे भाई यहाँ पर दोनों ने मिलकर के काम किया है और उसके बाद में बचे हुए काम को मेरे भाई यहाँ पर ए ने किया है और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क हुआ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, 5 5 को 4 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई ये 40 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 48 के। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जाकर के घटाओगे तो 40 की वैल्यू सीधा सीधा 28 आएगी, तो यहाँ पर इसका मान 7 आएगा। एकदम बच्चों वाला सवाल था, इसमें हम क्या ही बताते हैं तगड़े तरीके से कि सर 4 दिनों का काम है, फिर ये हो जाएगा। आइए चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। अब थोड़ा रफ्तार हम लोग बढ़ाते हैं और कुछ स्टेप में स्किप मारूंगा तो समझ जाना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है और उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद में इतने बेचता है, x का मान क्या होगा। यानी एक जगह पर क्या है, तो डिस्काउंट है और दूसरी जगह पर क्या है, तो वैट है। डिस्काउंट का मतलब होता है कीमत को कम करना और वैट का मतलब होता है कीमत को बढ़ाना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मानो कोई वैल्यू x थी, ठीक है। x में 15 का डिस्काउंट मिला है तो 100 में 15 मिल गया तो मेरे भाई हो गया हमारा 85
और 25 का वैट मिलने का मतलब यहाँ पर 100 में 25 का वैट मिल गया तो हो गया 125, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 400 वाट के। अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा लपेटेंगे सर, 17 से काटो 5 बार में, 17 का 2 गुना 34 हो गया, 4 गुना 68 हो गया। 25 से मेरे भाई 5 बार में, और 25 से यहाँ पर 100 बार में, 25 से मेरे भाई 4 बार में। एक्स का मान यहाँ देखेंगे 16 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 64 का 4, 6 हाथ में 16 32 6 38 मेरे भाई यहाँ पर 384। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी फॉर देवसेना। क्या हुआ, कोई बात है क्या? ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर सर 45 मैराथन की आज क्लास लोगे या छुट्टी है? बच्चे मैंने आज ही तो कहा कि आज सारी क्लासेस लूँगा यूट्यूब की जितनी भी है, और कल से यूट्यूब और एप्लीकेशन मेरे भाई वहाँ के दोनों की क्लासेस लूँगा। नाराज मत हुई सुमित भाई, आपको शायद नहीं पता है सिचुएशन क्या थी, इसीलिए आप नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, बट हो जाएगा। सर वर्ल्ड में बेस्ट मैथ्स के टीचर हैं आप, गजब पढ़ाते हो, मैंने वीओडी बैच लिया है। चलिए दीपक भाई बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया से पढ़ाई करिए आप। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्या के गुणनफल को हमेशा, ठीक है, जिस सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या द्वारा विभाजित किया जा सकता है वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द लार्जेस्ट। सबसे पहली बात यहाँ पर मेरे भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, पहला इवन नंबर 2 है, अगला मेरे भाई 4 है, उसका अगला 6 है। ये कितना आता है, तो 6 चौके 24 दूनी 48 आता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो कम से कम 48 ज़रूर चाहिए। उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो जितना रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 48 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर जो है कहा गया मेरे भाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई द लार्जेस्ट ऑफ द 3 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, by the largest of the 3 even natural number, that number is, फिर से the product of any 3, ठीक है, consecutive even natural number is always divisible by the largest of the 3 even natural number। एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जो है सवाल में थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्या, 3 क्रमागत मेरे भाई सम संख्याओं के गुणनफल, यहाँ पर ये गुणनफल है, को हमेशा जिस सबसे बड़े प्राकृतिक संख्या द्वारा, हाँ सही है मेरे भाई। अब जैसे 48 है, भी भाग कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या जो 48 को भाग कर दे, तो सबसे बड़ी संख्या अगर 48 को कोई भाग कर पाएगी तो वो मेरे भाई यहाँ पर खुद 48 होगी। इससे दुनिया में कोई और बड़ी संख्या नहीं बनी है जो इसको काट दे। तो यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे छोटी संख्याएं काफ़ी सारी बनी है, लेकिन हमें छोटी नहीं पता करनी, हमें बड़ी से बड़ी पता करनी है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 18 नंबर का सवाल है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा के सवाल में यहाँ पर क्या है, ए प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। मेरे भाई ऐसे सवालों को मैं हमेशा कहता हूँ भाई ऑप्शन जाया करो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब जैसे ऐसे सवालों में मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर तुम उड़ा ही दो, और किसको उड़ा दो मेरे भाई, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए को तुम जीरो बना दो, बस मेरे कहने पर बना दो, और कुछ मत करो, बस जीरो बना दो। मैं उसको ढक रहा हूँ, जैसे मैंने बी को ढक दिया, तुम्हें दिख ही नहीं रहा क्या है, ए को भी मैंने ढक दिया। क्यों ढक दिया, क्योंकि वो जीरो है। ठीक है, मैंने बी को ढक दिया क्योंकि जीरो है, मैंने ए को ढक दिया क्योंकि जीरो है, और मैंने मेरे भाई यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, बी जीरो है, तो जीरो को किसी से भी करेंगे जीरो आएगा, जीरो को करेंगे तो जीरो ही आएगा। आप ऐसे मान करके चलो बस मेरे भाई। ऑप्शंस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जीरो है खत्म हो गया, ये जीरो है खत्म हो गया, ये जीरो है खत्म हो गया, खाली यहाँ पर जो है ये भी जीरो है, तो मेरे भाई पूरा ऑप्शन ही जीरो आ जाएगा। अगर हम देखें बी जीरो है मेरे भाई यहाँ पर, ए भी जीरो है यहाँ पर, ठीक है, बी जीरो है यहाँ पर, तो खाली यहाँ सी बचा है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर या तो ए जीरो है या बी जीरो है, बी जीरो है, फिर मेरे भाई ए जीरो है, फिर ये बी जीरो है, तो ये भी ऑप्शन जीरो हो जाएगा। अगर हम देखें बी जीरो है दोस्त, यहाँ पर बी जीरो है हमारे सामने, बी जीरो है, ए जीरो है, तो यहाँ पर खाली सी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं ना दोस्त, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या मौजूद है, सी, और यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या मौजूद है, सी स्क्वायर। ठीक है, और मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो मेरे सामने क्या है भाई, माइनस सी को माइनस सी से गुना करने पर क्या मिलेगा, तो सी का स्क्वायर मिलेगा। मेरा सवाल कहता है सी स्क्वायर, और मेरा ऑप्शन डी कहता है सी स्क्वायर, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बताओ। क्या तुम्हारे पास में ऐसे तरीके हैं पेपर को तोड़ने के? नहीं है, तो इस सीरीज को ज्वाइन करके यहाँ पर 7 प्रैक्टिस सेट को बढ़िया तरीके से पढ़ो, और उसके बाद ऐसे ऐसे तरीके सीख करके पेपर को फोड़ो। ठीक है, कि भैया हमारा सवाल सी स्क्वायर कहता है और ऑप्शन नंबर डी सी स्क्वायर कहता है, इसके आधार पर हमने इसको टिक करके आंसर दे दिया।
ठीक है, आ जाओ। वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट है, ये सीखना आवश्यकता है। अब कहा गया 19 नंबर सवाल में इसको सरलीकरण करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए यहाँ पर ये क्या होगा। भाई ये भी कोई सवाल है, एक बात बताओ यार, यहाँ पे टुच्चा सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ये वोल स्क्वायर है। अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूँ ये किसका वोल स्क्वायर है। ये यहाँ पर देखोगे तो इसका वोल स्क्वायर है, और ये देखोगे 4 का है, और ये यहाँ पर मेरे भाई इसका है। यानी अगर बात करें तो अंदर वाला जो मटेरियल है वो 5x माइनस 4y का क्या है, तो यहाँ पर इसका ये वोल स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये देखोगे 5x प्लस 4y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 5x प्लस 4y का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। नीचे में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देखते हैं, अगर हम समझेंगे तो 5x माइनस 4x, ये मेरे भाई क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक बार यहाँ पर ए माइनस बी हो गया, और फिर एक बार मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी हो गया। ये वाली बात हो गई जी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेम उसी तरीके से ये हमारा रूट 5x माइनस 4y है, तो यहाँ पर ये हमने काम जी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो कटिंग कुटिंग का जी खेल है, और कोई बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर ये 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y इसके एक पावर को खा जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को, एक पावर को खा जाएगा। यहाँ जो रूट लगा रहे हो तुम मेरे भाई, बढ़िया तरीके से रूट लगाओ, अगर लगाना ही है तो ये वाली बात। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मेरे भाई, ये रूट और यहाँ पर ये भी रूट है, तो रूट इंटू रूट एक पावर को खा गया। अब उसके बाद ये रूट में है, और ये यहाँ पर जो है ये भी रूट में है, तो ये रूट वाली चीज़ जो है मेरे भाई यहाँ पर ये रूट वाली चीज़ को खा गई। खाली ऊपर में 5x माइनस 4y बचेगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर आएगा। तो थोड़ा सा समझ अपने आप को बेहतर करना है, इस तरीके से आपको लपेटना पड़ेगा, नहीं तो कभी नहीं बना पाएंगे। आइए पढ़िए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 20 नंबर सवाल में मेरे भाई कहा गया, इफ अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। सीधी सी बात है यहाँ पर, यदि रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी सुसंगत है तो रेखाएं क्या होंगी? क्या मेरे भाई यहाँ पर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी? क्या यहाँ पर सिर्फ इंसिडेंट करेंगी? क्या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी? आपके पास में समय है, देखिए कंफ्यूजिंग होता है। जिसके पास में फॉर्मूला बुक है उसके लिए कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके पास में नहीं हो उसके लिए अपार कंफ्यूजन है। 10 सेकंड के अंदर में इसको लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि तुम इसको जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओ। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर लिख करके बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर लिख करके। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, सीधा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बताइए आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर इफ अ पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात, अगर लीनियर इक्वेशन का पेयर मेरे भाई यहाँ पर कंसिस्टेंट भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लीनियर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंट होगा तो लाइन दोस्त या तो इंटरसेक्ट करती है या फिर कोइंसिडेंट करती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। आपने अगर मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय आदित्य रंजन सर, आ जाएगी मेरे भाई। 1.5 से 2 घंटे की मैक्सिमम वीडियो होगी, देख लीजिएगा, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको ज्ञान हो जाएगा, और इतनी चिंता आपको नहीं होगी। बहुत ही प्यार से पढ़ाया, इतने प्यार से जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। कहा गया इतना मीटर लंबी छड़ के एक टुकड़े को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, यदि एक टुकड़े का मेरे भाई यहाँ इतना है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? सिंपल सी बात है, मानो 10 रुपए को 2 लोगों में बांटा गया, एक के पास 3 है तो दूसरे के पास कितना होगा? 7। कैसे पता? इसमें से इसको घटा के, तो अगर हम घटाएं तो 8/9 से हमें घटाना है, और यहाँ पर 1/3 को मेरे भाई यहाँ घटाना है। यहाँ नीचे 9 है तो नीचे भी 9 बनाएंगे, तो मेरे भाई कुछ ऐसा बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/9। 8/9 से 3/9 गया तो 5/9, और 5/9 का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक की कीमत 60 है, दूसरे की कीमत 80 है, और उन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाए, परिणामी मिश्रण का क्या होगा? आप इसमें एलिगेशन का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, और इसको बाकी औसत के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलिए सर, यहाँ पर एक 80 रुपये प्रति किलो चावल है सर। ठीक है, या हिंदी में पढ़ लीजिए सर, एक 60 रुपये प्रति किलो चावल है, एक यहाँ पर 80 रुपये प्रति चावल है सर। इसके हमने 3 किलो लिए हैं, इसके हमने 2 किलो लिए हैं, तो यहाँ एवरेज क्या होगा? तो एवरेज की वही बात है सर, 1 किलो की कीमत 60 है तो 3 किलो की कीमत कितनी होगी? तो 180 हो जाएगी। 1 किलो की कीमत हमारी 80 है, 2 किलो का कीमत कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई यहाँ पर क्या करेंगे? 5 करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 340
7/5, तो यहाँ से मेरे भाई हो जाएगा 68 के करीब में। एकदम हल्का सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था। इसी 2025 में ये पूछा गया था और बड़े आसानी से आप सारे के सारे इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, आ जाओ चलो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको विद इन सेकेंड में उड़ाना सिखा दूं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बस मैं इतना कहूँगा। 30 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 3 संख्याओं को जोड़ने पे शून्य के बराबर में आता है। तो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ। मैंने जब जब आपको अलजेब्रा पढ़ाया है तब तब मेरे भाई मैंने इसके तरीके बताए हैं, और मैंने यहाँ पर कहा है कि ऐसे सवालों में एक को -1 +1 0 ले लो, बस नीचे नहीं बनना चाहिए। या ऐसा कर लो मेरे भाई यहाँ पर कि एक को -2 बना दो और बाकी को 1 1 बना दो। ठीक है, कि सर यहाँ पर ये 3 मान ऐसे हैं कि सबको जोड़ने पर 0 आ जाएगा। अब मेरे भाई देखो, x का स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा, 2 × y × z, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर y का स्क्वायर है यानी 1 हो गया, और मेरे भाई 2 × x × z, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -4। फिर z का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा 2xy, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर 2 हो गया, -1/4 हो गया सर, और -1/4 हो गया। आप यहाँ पर सर एलसीएम ले लीजिए, इनका सबसे बढ़िया है एलसीएम। जब आप ले लेंगे सर यहाँ पे, तो सर 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -2। मेरे भाई ये 6/4 बेसिकली हमारा 3/2 के बराबर है। डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे भाई आप इसे शॉर्टकट से बना सकते हैं, और कैसे, वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक सवाल इस पूरे प्रैक्टिस सेट में साझेदारी का है, जो हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिखने में इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इसको बना लेना, और इसका आंसर मेरे भाई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है यहाँ पर वीडियो के अंत में। जिसका उत्तर सही होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हम उसको हार्ट ज़रूर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बढ़िया तरीके से मेरे भाई। अगला सवाल देखो क्या कहा गया। 25 नंबर सवाल मेरे भाई एकदम सीधा सीधा स्पष्ट रूप से सवाल है आरपीएफएसआई का। 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। मैं मेरे भाई यहाँ पर है ना, कभी भी इतने सवालों में इतना देखूंगा नहीं ना, आपको बोलूंगा देखो सीधा आंसर 26 टिक करो और आगे बढ़ो। महामूर्ख लोग जो होते हैं ना, जिसने कसम खा रखी है कि यहाँ पर आप हमको कितना बेहतर भी पढ़ा लीजिए लेकिन हम सिलेक्शन नहीं लेंगे, तो वो इसको बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन जो एक समझदार प्राणी है वो यहाँ पर क्या कहेगा, इंटरेस्ट का मतलब होता है गुरुजी P × R × T अपॉन में टाइम, ये होता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आप रेट को ही देख लो, रेट 6.5 है। रेट हमारा कितना है गुरुजी, 6.5 है। मान लो ये पैसा होगा, 6.5 को हम 65/10 मेरे भाई लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी लिख सकते हैं, और ये तुम्हारा टाइम होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 65 किसका मल्टीपल है, 13 का। 13 को दुनिया के किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 13 का ही मल्टीपल आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई बनाना, उतना डिटेल में जा करके इसको हल नहीं करना है। बताइए मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां, मतलब हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि चाहे चाल चीते की हो ना हो, नज़र बांझ के ज़रूर होनी चाहिए। जितना सवाल पर नज़र हो, उतना ही नज़र आपके ऑप्शन पर भी होना चाहिए। ठीक है सर, एक बार मेरा नाम ले लो प्लीज़। ठीक है शिल्पी मैम, आपका नाम ले लिए। बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी शिल्पी जी का नाम ले लीजिए, शायद शिल्पी जी को जीवन भर ये याद रहेगा, बड़ा अच्छा। तो एक बार सारे भाई लोग जो है शिल्पी 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 ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैडम जो है यहाँ पर खुश हो जाएंगी। एक बच्चा शिल्पी आई लव यू लिख दिया। शिल्पी आई लव यू नहीं बोले थे बाबू, कल भी शिल्पी लिखने को बोले थे। ठीक है, इतना बेरोजगारी मत दिखाओ तुम यहाँ पे। ठीक है मन जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, ना तुम मिले ना, कैसे ही लोगों का प्यार हो जाता भाई कमेंट बॉक्स में बताना जरा। नाम ही से प्यारे लोगों का हो जा रहा है, गजब हाल है। बच्चे बड़े हो गए। तो देखिए शिल्पी जी, आपकी मन की मुराद पूरी हो गई है। हमने क्या, पूरे बच्चों ने आपका नाम ले लिया कमेंट बॉक्स में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए मेरे भाई, जीवन में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए शिल्पी जी, अब उससे खुश हो गई हो तो थोड़ा सवाल देख लीजिए क्या है। 26 नंबर सवाल में बड़े प्यार से कहा गया कि एक वस्तु पर जो कर है वो 20% घटा दिया जाता है, और उसकी खपत मेरे भाई 15% बढ़ा दी जाती है। कर राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। टैक्स ऑन अ कमोडिटी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20% एंड कंजप्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर सवाल है।
ठीक है, कि सर टैक्स ऑन अ कमोडिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 20 और कंजप्शन जो है मेरे भाई बढ़ा दिया गया 15 से। चलो एक काम करो, जल्दी से फटाफट मुझे इसका उत्तर दे करके बताओ। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है। और शिल्पी जी आप भी इसको दे करके बताइए। कुल मिलाकर के आप लोगों के पास में 30 सेकंड का वक्त है। जल्दी से बना करके सारे के सारे दिखाओ मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट जल्दी से, जल्दी से मेरे भाई बना करके दिखाइए। बनाया मेरे भाई यहाँ पर, 30 सेकंड होने वाले हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है, यानी एक तरीके से देखो, सिंपल सी बात पता है क्या है, आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। आपने पढ़ा है ना, प्राइस हो गया इनटू कंजप्शन और बराबर किसके हो जाता है, एक्सपेंडिचर के हो जाता है। तो यहाँ पर बस वही कहानी है, आप प्राइस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया एक टैक्स शब्द से। तो आप यहाँ पर मेरे भाई प्राइस कह लीजिए, इसको यहाँ पर कह लीजिए, या आप इसको मेरे भाई टैक्स कह लीजिए। यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि ये रिड्यूस हो गया है 20% से, मतलब यहाँ पर 1/5 से। यानी पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 रुपया था तो 5 में 1 की कमी हो गई, तो यानी कितना हो गया, 4 हो गया। अब कहा गया कंजप्शन हमने बढ़ा दिया है 15% से, तो यहाँ पर टैक्स के रेवेन्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस दे दिया, कंजप्शन दे दिया। अब कंजप्शन की अगर हम बात करें तो वो मेरे भाई 15% यानी 3/20 से हो गया। कितना हो गया, 3/20 से हो गया दादा। तो यानी यहाँ पर पहले कितना था, 20 था, और 3 बढ़ा दिया तो हमारा 23 हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये रेवेन्यू में जो असल में यहाँ फ़र्क जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हमारा हो जाएगा 92। रेवेन्यू में बालक जो कमी आई है वो आई है 8 की, तो 8 की कमी हो जाएगी। डिग्रीज भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तुम्हारे पेपर में इस सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ, चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 300 पृष्ठ वाली पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित जो है करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द, ठीक है, पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग 300। यार किसी किताब में ना 300 पन्ने हैं, तो उसको लिखने के लिए कितने डिजिट्स की आवश्यकता है, ये बच्चे वाले सवाल है। असल में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर 1 से 9 तक सारे के सारे सिंगल डिजिट होते हैं। फिर उसके बाद में लेकर के 10 से लेकर के 99 तक सारे के सारे डबल डिजिट होते हैं। फिर उसके बाद में 100 से लेकर के 300 तक सबको लिखने के लिए 3-3 डिजिट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सबको लिखने के लिए 1-1 डिजिट की आवश्यकता है, यहाँ पर सबको लिखने के लिए 2-2 डिजिट की आवश्यकता है, और यहाँ पर सबको लिखने के लिए 3-3 डिजिट की आवश्यकता है। तो 1 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ये 9 कैसे आया, इनके डिफरेंस में 1 जोड़ दो। डिफरेंस कितने का है, 8 का है, 8 में 1 जोड़ दो। यहाँ पर कितना आएगा, इनका डिफरेंस 89 है, 89 में 1 जोड़ दो यानी इतना। यहाँ कितना आएगा, तो डिफरेंस हमारा मेरे भाई 200 का है, उसमें 1 जोड़ दो यानी इतना। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो 9 लेटर हमें चाहिए होंगे सिंगल डिजिट के, ये हो गया मेरे भाई। यहाँ पर डबल डिजिट वाले 90 चाहिए यानी ये 180 हो गया। और यहाँ पर जो है ट्रिपल डिजिट वाले ये हमारा कितना हो गया, 603। सबको जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 + 0 + 3 9 3 12 का 2 एक हाथ में, ये हो गया 792। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है, बात खत्म। तो मक्खन के माफिक आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, 29 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, एज के ऊपर में एक सवाल है। हमसे कहा गया एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके 2 छात्रों के वर्तमान आयु का 3 गुना है। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए टीचर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ इज 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 6 साल के बाद में शिक्षक की आयु उन दोनों छात्रों की आयु का योग का अनुपात मेरे भाई, शिक्षक की आयु और दोनों छात्रों के आयु के योग का अनुपात इतना है, शिक्षक की वर्तमान आयु क्या होगी। एकदम मेरे भाई यहाँ पर सरल सवाल कि प्रेजेंटेज ऑफ ए टीचर इज 3 टाइम द प्रेजेंटेज ऑफ इज 2 स्टूडेंट। अगर हम करें तो जैसे मानो ये टीचर था और ये स्टूडेंट था। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट की एज मैं 1 मान रहा हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर टीचर की एज कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। सीधी सी बात है यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया 6 साल के बाद में शिक्षक की आयु और दोनों छात्रों का आयु का योग हमारा इतना होगा। तो 6 साल के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो आज के समय टीचर और दोनों, देखो एक बच्चे की उम्र 1 साल है तो 2 बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 बच्चे की उम्र हमारी 2 साल हो जाएगी। मैं पीछे वाले क्वेश्चन को ट्रिक से बता रहा हूँ। एक की उम्र 1 साल तो 2 की उम्र मेरे भाई यहाँ पर 2 साल, और ये टीचर की उम्र, ये दोनों बच्चों की उम्र, ये टीचर की उम्र। 6 साल के बाद में ये दोनों बच्चों की उम्र, ये टीचर की उम्र, और ये कितना कितना साल है, तो मेरे भाई 6 साल है। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मैं क्या कहता हूँ, इनिशियल रेशियो लिखो, फाइनल रेशियो लिखो। तो
आज के समय में मौजूद दोनों बच्चों की उम्र इतनी है, टीचर की इतनी है, और 6 साल बाद दोनों बच्चों की इतनी है, टीचर की इतनी है। इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लपेटिए मेरे भाई, ये 15 आ गया और ये 12 आ गया। तो 15 से 12 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और अगर हम देखें तो 36 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 30 हो गया, तो 36 में से 30 हो गया तो मेरे भाई कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के बहुत तरीके से यहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे शिक्षक की वर्तमान आयु उसके दो छात्रों के वर्तमान आयु के मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 गुना है। 6 साल के बाद में शिक्षक की आयु और दोनों छात्रों का आयु का अनुपात इतना होगा, शिक्षक की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 15 में से 12 3 हो गया, और ये 36 में से 30 गया तो मेरे भाई इतना यूनिट हो गया, यानी कितना साल हो गया। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 6 साल हो गए। अब क्वेश्चन में क्या, प्रेजेंट एज ऑफ द टीचर। फिर कुछ गड़बड़ है क्या यार यहाँ पे। ठीक है, दोनों छात्रों का योग मेरे भाई यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, माफ करना, एक में 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 छक 72, 6 पचे 30, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 42। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 42 साल, और 42 साल हो जाएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि सर एक बच्चे की आयु 1 साल, 2 बच्चे की आयु 2 साल, टीचर का इतना, 2 बच्चे की आयु टीचर का इतना, 2 बच्चों के सम और टीचर का इतना, सीधा सीधा डिफरेंस से बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। आ जाओ चलो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखो, एक लाइन का ये सवाल है और यहाँ पर इसे कैसे बना सकते हो। कॉसेक का मान तुम्हारे सामने कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये सीधा हो जाएगा कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी मेरे भाई x अपॉन में a के बराबर। दूसरी वाली जो हो जाएगी वो सीधी सीधी हो जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू, और वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगी कितने के बराबर, y अपॉन b के बराबर। ये हमारा हो गया। पूरी दुनिया को दोस्तों एक बात पता है कि हम यहाँ कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर को घटाते हैं 1 आता है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो, x अपॉन में a का मेरे भाई यहाँ पर वोल स्क्वायर में से आप यहाँ पर y अपॉन में b के वोल स्क्वायर को घटा दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना। ये कोसेक स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, इतना आएगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, और ये हो जाएगा इतने के। अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर देखो ये ले लो आप, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 के। ये चीज़ जा करके इधर मल्टीप्लाई करेगी तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आप यही कह दो ना कि सर ये वैल्यू हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सरल सारे के सारे सवाल थे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। इस तरीके से मेरे भाई पूरा पूरा जो एक सेट है हमारा वो कंप्लीट होता है। इस चैनल का जो प्रैक्टिस सेट है वो कहाँ मिलेगा, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर इस चैनल से, इस टेलीग्राम चैनल से आप जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपना सेट डाउनलोड कर लेना डेली के प्रिंटेबल फॉर्म में, और रोज ये क्लास 4 बजे